स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम कुछ वृक्षों को देखेंगे। किचन गार्डन में कुछ वृक्षों को देखेंगे। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है आपको अनार के कुछ पेड़ हैं। अनार है, नींबू है, लेमन है। लेमन का पेड़, नींबू पे वृक्ष, लेमन ट्री, पोमग्रेनेट या अनार, इस तरह कुछ पेड़ हैं। ब्रिंजिल या बैगन। और किचन गार्डन में खड़े हैं हम इस वक्त। अब किचन गार्डन के अंदर जैसे हमने देखा पोमग्रेनेट, वो पोमग्रेनेट का आकार आप देख सकते हैं। अनार का आकार, शेप ऑफ पोमग्रेनेट कैसा होता है। शेप ऑफ पोमग्रेनेट इज जस्ट लाइक ए स्पेयर। शेप ऑफ जैस्मिन फ्लावर इज जस्ट लाइक ए कोन and shape of stem and branches of any tree is just like a cylinder। तो जैसा कि हम जानते हैं कि and shape of jasmine flower is just like cone। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनार का आकार जो है गोलाकार होता है, लगभग अनार के फल का आकार। और अनार के जैसे इसके शाखा और तनों की हम बात करते हैं तो वो बेलन के जैसा होता है, लगभग बेलनाकार होता है। ये देख सकते हैं आप, बेलनाकार है शाखाएँ इसकी। वो तना भी इसका लगभग बेलनाकार है। तो और ब्रिंजल या बैंगन में, बैंगन को यदि हम ढंग से देखते तो दोनों साइड स्फेरिकल होता है, परवलयाकार होता है लगभग। तो कोई सा बैंगन जो लंबा होता है उस बैंगन में क्या होता है, दोनों साइड में तो स्फेयर होता है और बीच में सिलेंड्रिकल होता है। यानी दोनों साइड में तो बेलनाकार होता है और बीच में तो बेलनाकार होता है, दोनों साइड में गोलाकार होता है जो लंबा वाला बैंगन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं किचन गार्डन में। जैस्मिन का फूल जो है वो शंकुआकार होता है। और अनार का जो फल है, अनार है, नींबू है, इनके जो फल है वो गोलाकार होता है और तना और शाखाएँ बेलनाकार होती हैं। तो वृक्ष ट्री के ऊपर आप कुछ नोट्स बना सकते हैं, किसी भी ट्री के ऊपर सम सेंटेंस राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन जब स्पेयर, गोला, सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु जब बात आई तो अब हम गणित का या मैथ्स का 13 चैप्टर में को समझने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6a²। एज ऑफ क्यूब, ये जो है उसकी भुजा है घन की। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई यानी सबसे लंबा जो बांस रखा जा सकता कमरे के अंदर या घनाकार वस्तु के अंदर, वो सबसे लंबा डिस्टेंस जो होता है वही उसका विकर्ण कहलाता है। तो ये घन का विकर्ण a करनी 3 है, a√3 है। घन क्यूब। इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है। एल संपूर्ण पृष्ठीय ट्वाइस इन ब्रैकेट ALB + BH + HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L + BH। घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर में L² + B² + H²। बेलन, इसी प्रकार से बेलन या सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल CS है। आप सिलेंडर कितना होता है, 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या TA से आप सिलेंडर का होता है 2πr इन ब्रैकेट R + H।
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु पर आते हैं। कोण, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। एयर एल इज स्लेंट हाइट ऑफ कोण। एल जो है तिर्यक ऊंचाई है उसकी, कोण की। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। शंकु यानी टी ए से आप कोण पाई आर आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, या वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। गोलीय पृष्ठ, द स्फेरिकल फेस ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। टी ए से आप सेमी सर्कल इज 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का गोलीय पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल फेस ऑफ सेमी सर्कल इज 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर और हेमीस्फीयर इज 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल हो तो स्लेंट हाइट ऑफ कोण इज एल, देन एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस प्रकार ये फार्मूलों को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या लिखा है इसमें? मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है। इस तरह की किले से, आप देख सकते हैं किले है, इस तरह किले को से गीला करके वो बना रहा है शंकु, जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है ऊंचाई, और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक शंकु बना गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। द क्ले फॉर मॉडल वी मेक ए कोन विच हाइट इज 24 centimeter and radius is 6 centimeter. A child convert it in a sphere or spherical shape. Find the radius of sphere. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शंकु की त्रिज्या या रेडियस कितनी है, त्रिज्या या रेडियस आर कितनी है 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई एच कितनी है 24। हाइट ऑफ कोण कितनी है 24 सेंटीमीटर। गोला त्रिज्या आर ज्ञात करना है। रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल वी राइट हियर कैपिटल आर विच टू बी फाइंड। जब हम एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करते हैं तो नए ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहता है, यानी दोनों का आयतन बराबर रहता है। व्हेन वी कन्वर्ट ए सॉलिड इन अदर शेप को सॉलिड, देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉलिड्स आर इक्वल। वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पर अपन फार्मूला लिख लेंगे, सूत्र लिख लेंगे उसका सूत्र क्या लिखा है उन्होंने, इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है
4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर लिए यहाँ पे, डिफरेंस दो दो आर आ रहे हैं इसलिए, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमने 3 से 3 कैंसिल होगा, जब एक दो बोथ ऑफ साइड से अब कैंसिल करें तो एन से एन और डी से डी कैंसिल हो सकता है, यानी अंश से अंश काटा जा सकता है और हर से हर काटा सकता है। एक संख्या इधर की हो, एक संख्या उस तरफ की हो, बराबर के इक्वल के अपोजिट साइड की हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 से 3 कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब अपने पास बचता है 4 कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो 4 कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे दी हुई है 6, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इंटू एच। एच कितना दिया यहाँ पे 24 दिया वैल्यू ऑफ एच। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर आर की पावर 3 इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे 6 × 6 × 24 अपान में ये 4 इधर मल्टीप्लाई करा तो उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी डी में डिनोटर में जाएगा, 4 6 जा 24। अब ये 6 अपने पास 3 टाइम है, इनका मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो फिर वाइस फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर 3 3 की जोड़ी निकल। इस तरह यहाँ पे 3 जोड़ी अपनी दिख रही है, 6 6 की दिख रही है, 3 जोड़ी में है क्योंकि आर की पावर 3 है तो 3 की जोड़ी में से 3 पेयर ऑफ 3 में से 1 टेक लेंगे, इधर आर में से 1 लेंगे। तो इस तरह से अपना ये आर की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर अपने पास 6। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैंने स्थिर कर दिया है इसको, 1 सेकंड के लिए। और ना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी टंकी खाली हो जाएगी। A hemispherical tank is चलो आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दी हुई है कितनी 22/7। तो टंकी की त्रिज्या आर या रेडियस आर इक्वल टू कितना, व्यास 3 है तो रेडियस के आर कितने है 3/2 मीटर है। अर्धगोला टंकी का आयतन अपन निकाल सकते हैं, वो फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 2 कितना 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 इंटू पाई का 22/7 इंटू 3/2 3 टाइम लिखे क्योंकि आर की पावर 3 है। तो इक्वल टू जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल होगा और 2 से ये 2 कैंसिल होगा 1 टाइम में, फिर अगले 2 से 11 टाइम में 22 कैंसिल होगा। अब अपने पास बचता कितना 11 × 3 × 3 यानी 3 3 9 9 11 जा 99 अपन क्या बचा 7 2 जा 14। अब इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो पानी का आयतन जिसे खाली करना है, अर्थात आधी टंकी खाली करना अपने को। तो आधी टंकी खाली करना तो 1/2 पार्ट इसका लेंगे इसमें, 1/2 ऑफ 99/14। तो अपने को प्राप्त होता 99/14 2 जा 28 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि क्वेश्चन अपने लीटर में दे रखा है। तो लीटर में कन्वर्ट कर लिए, इसको लीटर में बदल लिए तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। मीटर क्योंकि अब लीटर में कन्वर्ट करते हैं, लीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। अब पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर पानी अर्थात 3 सत्ते 21 और 4 25/7 लीटर पानी प्रति सेकंड खाली होता है, यानी 1 सेकंड में इतना खाली करता है। तो समय जब निकालना होगा तो अपन क्या करें, आयतन बटे दर जो दी हुई है उसने, ये दर दी है 25/7 1 सेकंड की पर सेकंड की, तो आयतन में से डिवाइड करेंगे तो अपन लिख दिए यहाँ पे 99,000/28 99,000/28। इसको बाकी से देना 22/7 जो दर दी है इससे। अब जब इस मुख्य बटे को या मुख्य भाग को डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट किया जाता है तो नीचे वाली संख्या एन डी आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी अंश और हर आपस में चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी 7 ऊपर पहुँच जाए और 22
25 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं अपन, 7 से 7 को 7, 7 चौक 28, 4 से फिर इसको कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16, बचा 3, 4 7 28, बचा 2, 4 5 20 और 0 की 0। फिर 5 से 5 25, 5 चौके 20, बचा 4, 5 9 45 हो गया, बचा 2, 5 25 और 0 की 0। फिर अगले 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, फिर 4 बच गया, 5 9 45 और 0 की 0। तो इस तरह से अपने पास 990 सेकंड आए। 990 सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से जब भाग दिया इसमें तो आप देख सकते हैं इसमें 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 3 से 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन हल होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। 2 मिनट के लिए स्थिर कर देता हूँ मैं इसको, 2 सेकंड के लिए। दो सेकंड के लिए इसको स्थिर कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर mm या मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखें अपन ने देखा आकार इसका भी कैसा होता है, कैप्सूल का आकार भी बेलनाकार होता है और दोनों साइड से अर्धगोले लगे रहते हैं इसमें। दवा का जो कैप्सूल अपन खाते हैं, जो डॉक्टर लिखता है, उसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, जो चित्र में भी दिखाई देता होगा। दोनों साइड अर्धगोले रहते हैं और बीच में बेलन होता है, यानी इन बिटवीन देयर इज सिलेंडर एंड आउटर साइड आर बोथ ऑफ साइड्स आर हेमिस्फेरिकल। अब यहाँ पे जो जो अपने को दे रखा है उसके हिसाब से लिखते हैं अपन। देखो इसमें चित्र अपन ड्राइंग बनाई, इसमें ड्राइंग में अपन देखते हैं कि ये पूरा कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm दी हुई है और इसका व्यास जो दिया है वो 5 mm दिया है। अब ये क्या है, दोनों साइड हेमिस्फेरिकल है तो यानी 2.5 रेडियस इधर माइनस हुई, 2.5 रेडियस इधर माइनस, यानी पूरा रेडियस की जगह अपन क्या माइनस कर सकते हैं, इसका डाया, यानी त्रिज्या ये 82 माइनस कर सकते हो। क्या त्रिज्या आधी त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिला के इसका क्या 82 में माइनस कर देंगे पूरा 14 मिलीमीटर में से। तो अपना 9 mm इसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, सिलेंडर की, बेलन की हाइट आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई एच इक्वल टू कितना 40 mm माइनस 5 mm, अर्थात एच कितना आ गया अपने पास 9 mm है। अब व्यास, बेलन का व्यास अपना कितना दे रखा, 5 mm दे रखा, तो आर कितना है 2.5 mm हो जाएगा, 5 का आधा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं अर्धगोला की रेडियस भी वही कि सेम जोड़ा हो, इसलिए इसको रेडियस को सेम नाम दे दिया रहा है। अलग अलग होता तो कैपिटल इस्तेमाल देते हैं। तो 2.5 mm है इसका अर्धगोले की त्रिज्या भी 2.5 mm रही। तो कैप्सूल का अपने को क्या ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। टी एस ए ऑफ कैप्सूल इक्वल टू क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन यानी सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड प्लस ट्वाइस सी एस ए ऑफ सेमी सर्कल और स्फेरिकल एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे फार्मूला अपन लिख दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr/s होता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसका क्या होता है, ट्वाइस तो अपना उसमें है लेकिन 2πr² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अपन यदि 2πr यदि कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 2πr बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा h, और यहाँ क्या बचेगा 2 और एक r बच जाएगा, यहाँ से 2r बचेगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन इक्वल टू कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7 रखना उसमें दे रखा क्वेश्चन में। आर की वैल्यू कितनी 5/2, 2.5 लिखो या 5/2 आते की है। ब्रैकेट में एच की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी 5/2। जी 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, तो कितना होगा 22 5 से कितना होगा 110 होगा अपन 7 का 7 इंटू कितना आएगा ब्रैकेट में 9 प्लस कितना बचा 5, 1 जा 5। अब अगले स्टेप में देखते हैं 9 और 5 का सम कितना आएगा 14 हो जाएगा। तो 110/7 इंटू
14, यानी 14 गुणा करना है इसमें, 7 से काटेंगे इसको, 7 के साथ 7 दूनी 7 के साथ 7 दूनी 14, जिससे अपने पास क्या बचा 110 इंटू 2। तो 110 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 220 mm स्क्वायर। यही इसका आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसको स्थिर कर दिया जाएगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना आए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। हाउ मच स्पेयर ऑफ 1 सेंटीमीटर radius are made from melted of 8 सेंटीमीटर radius iron sphere। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे अपने को ज्ञात है कि बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 8 सेंटीमीटर दी हुई है और छोटे गोले की त्रिज्या जो अपने छोटे गोले बनाना उससे स्मॉल आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देख सकते हैं कैपिटल आर 8 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर क्या है 1 सेंटीमीटर। याद क्या करना छोटे गोले। जब भी किसी वस्तु को गला कर किसी सॉलिड को मेल्ट करके दूसरी वस्तु बनाई जाती है और यदि संख्या पूछी जाती है तो उसमें इस तरह से करना पड़ता है जैसे छोटे गोले की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले का आयतन। जब भी संख्या का सवाल हो तो जिसकी संख्या पूछी गई उसका आयतन हर में लिखा जाता है और जो जिस वस्तु में से उसको बनाया जाता है उसका आयतन ऊपर लिखा जाता है। When we given to find the number of any solid, then we write the number which number we find the solid volume of that solid in denominator and other big solids volume on numerator। इस तरह से अपन इसको संख्या आता है, इसको नाम दिया। अब इस देखते हैं बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू अपान में 4/3 पाई ये छोटे गोले का स्मॉल आर क्यू। जहाँ पे देखते हैं 4/3 कैंसिल हो सकता है, पाई से पाई कैंसिल हो, तो अपने पास केवल क्या बच रहा है एन इक्वल टू आर क्यू अपान कैपिटल आर क्यू अपान स्मॉल आर क्यू। कैपिटल स्मॉल इसलिए दो बार त्रिज्या अलग अलग त्रिज्याएँ दी हैं यहाँ पे, इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा इसको। तो एन इक्वल टू अब कैपिटल आर की वैल्यू अपने पास कितना है 8, तो 8 को कितने टाइम लिखेंगे 3 टाइम लिखेंगे, पावर 3 है इसलिए अपान में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को 3 टाइम लिखेंगे, आर क्यू लिखा है इसमें। अब तो 1 इंटू 1 तो कोई होता है, इससे डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू नहीं थी इसलिए इसको हटा दिया। अब उसका बचा अपने पास 8 इंटू 8 इंटू 8। अब 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया 8 8 64, 64 इंटू जब 8 करेंगे कितना है 8 4 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 कैरीज 3, 8 6 ज़ा 48 प्लस 3 हाउ मच 51। इस तरह से अपना एन इक्वल टू 512 आता। तो गोलों की संख्या कितनी आ गई 512। इस तरह से बड़े उससे छोटे गोलों की संख्या। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसको मोबाइल को स्थिर कर दिया है 2 सेकंड के लिए। आशा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और परीक्षा दृष्टि से बहुत उपयोगी रहा है ये वीडियो। तो ये क्या था अपना लेसन 13। इसमें फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण है, फार्मूलों को अच्छे से याद कर लिए जाएं। इसके लिए कुछ सेकंड स्थिर किया जा रहा है इसको वीडियो को। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि अपने को 2 वस्तुएं दी हो और किसी एक वस्तु की संख्या पूछी गई है तो जिस वस्तु की संख्या पूछी गई उसका आयतन को नीचे लिखें और जिसमें से बन रही बड़ी वस्तु उसका आयतन ऊपर लिखते हैं अंश में। इस तरह से अपन संख्या याद कर सकते हैं। और ये साथ में ये ध्यान रखना, इस तरह का भी क्वेश्चन किया अपन ने जिसमें अपने को
टाइम निकालना था तो उसमें टाइम किस तरह से दर को नीचे लिखा गया तो उसका आयतन को ऊपर लिखा गया। अब यदि मान लो इसी तरह से कोई क्वेश्चन है आपको दिया जाता है कि दो वस्तुएं दी गई और किसी एक की त्रिज्या या ऊंचाई ज्ञात करना, तो दोनों के आयतन को अपन बराबर कर देते हैं, जैसा कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। दोनों का आयतन बराबर कर दिया गया था क्योंकि गोले की त्रिज्या पूछी गई थी। शंकु को गोले में बदला गया था और गोले की त्रिज्या पूछी गई थी, तो इसमें दोनों का आयतन बराबर करना पड़ता है। त्रिज्या या ऊंचाई ज्ञात करना हो वैसी स्थिति में दोनों वस्तुओं का आयतन बराबर करते हैं, और जहाँ संख्या ज्ञात करनी हो तो वहाँ बड़ी वस्तु का आयतन ऊपर लिखते हैं और जो छोटी वस्तु की जिसकी संख्या ज्ञात करना है उसका आयतन नीचे हर में लिखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मुझे अपेक्षा करता हूँ विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी बताई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार इस फार्मूले के द्वारा। इसी साथ अब अनार के पेड़ वगैरह के साथ प्रकृति को देखते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।